हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। उत्सवों की श्रृंखला कुछ समय के लिए रुक गई है। कल ही राधाष्टमी का उत्सव हम सबने बड़े उत्साह से मनाया, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि भागवतम के जो रूटीन में शेड्यूल चल रहा है उसमें कृष्ण का जन्म भी चल रहा है। तो आगे कई महीनों तक भगवान की लीलाओं का हम वर्णन सुनेंगे। तो भगवान का ये प्रसंग जो है, भगवान कंस के कारागार में प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, एक साधारण बालक के रूप में नहीं, चतुर्भुज रूप और सुंदर बाल, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण और मुस्कुराते हुए, रोते हुए नहीं। तो साफ मालूम चलता है कि भगवान का जन्म दिव्य है। और आते ही उपदेश देना भी शुरू कर दिया और बताया कि आप मेरे पुराने भक्त हैं सूतपा और पृष्णी, कैसे आपने 12,000 वर्ष तक देवताओं की तपस्या की, सूखे पत्ते खाए, इंद्रियों को संयम किया, और आपकी इच्छा था कि आप अब मेरे जैसा एक पुत्र चाहते थे। तो मैं ही आपका पुत्र बना 3 जन्मों में, कृष्ण गर्भ, उपेंद्र और फिर अभी देवकी नंदन कृष्ण आपके सामने। फिर देवकी ने ये आग्रह किया था कि आप इस चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में आ जाइए। कोई कि मालूम चल गया कंस को आप साधारण बालक नहीं हैं तो आपका वध तुरंत कर देगा, तो आप द्विभुज रूप में आ जाइए। तो पूरी कथा सुनाने के बाद, उनके पूर्व जन्मों के विषय में बताने के बाद भगवान अब कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, इति उक्त्वा, इस प्रकार कह के, आसीद हरि तूषणिम, जो भगवान हरि थे वो तूषणिम, शांत हो गए। भगवान आत्म माया, फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भगवान ने क्या किया, पितरो संपश्यतो सद्यो, अपने माता पिता, पितरो ये शब्द है माता पिता, संपश्यतो उनके देखते देखते ही, सद्यो तुरंत, बभूव प्राकृताशुषु, एक साधारण बालक की तरह हो गए, 2 बाजू वाले हो गए। प्राकृतः, प्राकृतः शब्द है, प्राकृत शब्द का ये भी हो सकता है एक भौतिक जगत के, लेकिन आचार्य ग्रंथ बताते हैं यहाँ पे प्राकृत शब्द का अर्थ है अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। और शीला प्रभुपाद जी इस अनुवाद के साथ भावानुवाद कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब वो विष्णु रूप से किस में आ गए, द्विभुज कृष्ण अपने रूप में आ गए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, और इसमें आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान प्रत्येक परिस्थिति में अपनी दिव्यता बनाए रखते हैं और कैसे हम उन दिव्यता को समझकर अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अभी चतुर्भुज रूप में हैं और फिर द्विभुज रूप में आ गए। और भारत में ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि कृष्ण विष्णु से आते हैं, कहीं भी आप चले जाओ बोले कृष्ण विष्णु का एक अवतार है। कोई नहीं मानेगा कि विष्णु कृष्ण से आते हैं। फिर वो ये श्लोक बताएंगे, देखो इससे पहले कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर वहां से कृष्ण प्रकट हुए, है ना। तो आप कैसे इसको नकारेंगे कि आप पूरा उसको टेबल तो बना के दिखाएंगे नहीं, कृष्ण है, फिर चतुर्व्यूह है, फिर वो है महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। साफ साफ यहाँ सीधी सीधी बात करो, चतुर्भुज रूप में विष्णु थे, कृष्ण प्रकट हो गए, देखिए सामने। अरे आप क्यों अपना वो जंजाल बंधा रहे हैं? तो कैसे समझाएंगे इस बात को? कैसे आप बताएंगे? कोई बोले साफ साफ हो रहा, आपकी भागवत में बता रहे हैं कि मेरी तो प्रभुपाद जी ने अपने अलग से लिख दिया कि कृष्ण तो भगवान, अच्छा विष्णु थे द्विभुज रूप में आ गए, तो विष्णु से कृष्ण आते हैं, साफ साफ प्रकट हो रहा है। तो कैसे इसका खंडन करेंगे आप? हाँ वो ठीक है, लेकिन विष्णु से तो आ रहे हैं ये बात सही है, अभी हम जानते हैं सब बातें। हाँ ठीक है, इसमें हम सीधा बता सकते हैं कि जब भगवान आते हैं तो भगवान एक संसार के नियमों का पालन करते हैं। इस सृष्टि के पालनकर्ता की जो जिम्मेवारी है क्षीरोदक्षाय विष्णु की, तो भगवान पूरे एटिकेट्स फॉलो करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कंपनी का ओनर है, वो यहीं रहता है आपके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो इंजॉयर है, वो सीधा हमेशा गोल्फ खेलता रहता है सारा दिन, वो फैक्ट्री में क्या हो रहा है कुछ नहीं। और फैक्ट्री में उसने एक CEO अपॉइंट करके रखा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो ही देखता है, कभी कभी मंथली रिपोर्ट भेज देता है, वो ठीक है। और वहाँ के जितने वर्कर्स हैं, मैनेजर हैं, वो CEO को ही मालिक मानते हैं, वही करता धरता है सारा। और कोई समझ लो फैक्ट्री में किसी एक्साइज वाले ने आना है या GST वाले ने आना है, कोई VIP ने आना है, तो अपनी स्पेशल गाड़ी भेजेगा, उसको एयरपोर्ट से पिक कर लाएगा। लेकिन कभी ओनर के माइंड में कुछ आ गया, आप गोल्फ खेलते खेलते, चलो बहुत दिन हो गए, दिवाली आ रही, जरा फैक्ट्री भी जाते हैं, तो वो किसको फ़ोन करेगा, मैं आ रहा हूँ? CEO को। CEO आएगा, बाहर रिसेप्शनिस्ट को बोलेगा बॉस आ रहे हैं,
तो कर थोड़ा बढ़िया सा शेंग वो कर दो, अच्छे अच्छे फूल लगा दो। तो बोलो सर गाड़ी भेजूँ मैं? नहीं नहीं, मैं खुद जाऊँगा उनको लेने के लिए, है ना। तो जाएगा, उसको लेके आएगा, फिर जो मालिक आएंगे वो देखेगा सबको, सबको अच्छी अच्छी बातें करे, किसी की तनख्वाह बढ़ा दी, किसी का बोनस बढ़ा दिया, चुपचाप चला जाएगा। तो इसी प्रकार से ये एनोलॉजी हम दे सकते हैं कि कृष्ण ओनर हैं और जो विष्णु हैं वो सीईओ है। तो कृष्ण आते हैं धाम में, ये फैक्ट्री है, हम सब वर्कर हैं तो वो आते हैं तो सीईओ को बता के आते हैं, फिर मैं आ रहा हूँ, और फिर वो सारे अरेंजमेंट्स करते हैं।